बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू सूजी के क्रिस्पी स्नैक्स की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही लजीज है और बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से पोटैटो बाइट्स बनाने के लिए ना सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने खुला पानी ले लिया है कढ़ाई में और इसको ना मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया। जैसे पानी में एक अच्छा खासा बॉईल आएगा, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर आलू शामिल करनी है। तो आलू ना यहाँ पर मैंने 1 किलो लिए हैं। छिलके रिमूव करने के बाद मैंने ना इसकी क्यूब्स में कटिंग कर लिया है। इनको शामिल कर देंगे। चलें जी, साथ ही हमने क्या करना है, 1 टीस्पून के बराबर जो है वो नमक भी शामिल कर देना है और नमक को ना हमने मिक्स कर लेना है। अच्छा जी, आलू मैंने ना यहाँ पर क्यूब्स में इसलिए कट किए हैं क्योंकि अगर हम ना आलू को क्यूब्स में कट करके फिर बॉईल करते हैं ना, तो जो आलू हैं वो हमारे जल्दी बॉईल हो जाते हैं। एक इससे हमारा टाइम बचता है, सेकंड इससे हमारी गैस भी बच जाती है। अच्छा, अगर आप फिर भी क्यूब्स में ना बॉईल करना चाहें तो आप इसको साबित भी बॉईल कर सकते हैं। साबित बॉईल करने के बाद इसके छिलके रिमूव कर लें। छिलके रिमूव करने के बाद आप इसको क्यूब्स में कट कर लें। अच्छा जी, तो यहाँ पर आलू भी हमने शामिल कर दिया, नमक भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इनको ना हमने तकरीबन 8 मिनट तक हाई फ्लेम पर बॉईल कर लेना है। 8 मिनट इनके लिए काफ़ी है, तो जल्दी से ना मैं 8 मिनट तक बॉईल कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो आलूओं को यहाँ पर बॉईल करते हुए मुझे ना 8 मिनट हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, 1 चम्मच यहाँ पर लेना है और चम्मच की मदद से ना हमने यहाँ से एक आलू जो है वो निकाल लेना है। इस तरह से कोई सा भी आपने आलू निकालना है और इस तरह से आपने क्या करना है, यहाँ पर एक चाकू लेना है और इसको चेक करना है। तो देखिए जो आलू हैं वो हमारे काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ना हम एक छन्नी लेंगे। चलिए जी, यहाँ पर इस तरह की कोई भी छन्नी आप ले लें और इस टाइम पर जो फ्लेम है ना वो आपने लो कर देना है और इस तरह से जो आलू है ना सारे ही वो आपने बाहर निकाल लेना है और इसका जो पानी है ना वो अपनी कढ़ाई के अंदर ही रहने देना है। पानी का हमने वेस्ट करना है। चलें जी, सारे ही आलू निकाल लेंगे और आलूओं को ना हमने अच्छी तरह से पहले तो ठंडा करना है। अगर आप गरम गरम आलू से स्नैक्स बनाएंगे ना तो आपके जो स्नैक्स हैं ना वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। सेकंड, उससे जो स्नैक्स हैं ना वो आपके टूट से जाएंगे, बिखर से जाएंगे, ठीक से बनेंगे नहीं, बाइंडिंग अच्छी नहीं आएगी। तो आपने गर्म आलू को इस्तेमाल नहीं करना। तो जल्दी से ना मैं आलूओं को अच्छी तरह से ठंडा कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ना आलूओं को मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। आलू ना हमारे अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इस तरह का एक हैंड मैचर लेना है और हैंड मैचर की मदद से ना हमने आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लेना है। आप चाहें तो इसको ना हाथ की मदद से भी मैश कर सकते हैं, जिस तरह से आपको ईजी लगे आप इसको अच्छी तरह से मैश कर लें। तो देखिए यहाँ पर ना मैंने आलूओं को अच्छी तरह से हैंड मैशर की मदद से मैश कर लिया है। आलू ना हमारे अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। अब हमने करना क्या है, इन आलूओं को ना करना है साइड पर। इन आलूओं को ना हम आगे चलकर इस्तेमाल करेंगे। तो जल्दी से ना हम करते हैं इसको साइड पर और इसके लिए जो मज़ेदार सी फिलिंग है ना सूजी वाली, वो हम रेडी कर लेते हैं। तो देखिए दूसरी तरफ ना अब मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करके मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले शामिल करने हैं। सबसे पहले 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून शामिल करेंगे धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, साथ ही शामिल करेंगे नमक। नमक यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून शामिल किया, आप ना अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लें। और इन मसालों को ना हमने तकरीबन 2 मिनट तक भून लेना है ऑयल में, बगैर पानी के। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने भूनना है ताकि जो मसाले ना वो हमारे जले नहीं। अच्छा, अगर आप फ्लेम को हाई या फिर मीडियम रखेंगे ना तो ये मसाले जल जाएंगे। तो आपने इनको जलाना नहीं है, बिल्कुल लो फ्लेम पर इनकी बुनाई करनी है 2 मिनट तक। तो जल्दी से मैं 2 मिनट तक बुनाई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर 2 मिनट तक मैंने मसालों की अच्छी तरह से बिल्कुल लो फ्लेम पर बुनाई कर ली है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने पानी शामिल करना है। तो तकरीबन 1 कप हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है। 1/2 कप हमारी सूजी है तो 1 कप हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। अच्छा जी, फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर देंगे ताकि जो पानी है ना उसमें जल्दी से एक बॉईल आ जाए। तो जैसे ही पानी में एक अच्छा खासा बॉईल आएगा, अब हमने ना इसके अंदर 1/2 कप जो है वो सूजी शामिल कर देनी है। अच्छा, अगर पानी थोड़ा सा आपसे ज़्यादा भी हो जाता है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि जो सूजी है ना वो काफ़ी सारा पानी अपने अंदर अब्जॉर्ब करती है। तो जैसे ही हम इसको लो फ्लेम पर पकाते जाएंगे ना, सूजी सारा ही पानी जो है अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगी।
तो तब तक अब हमने पका लेना है लो फ्लेम पर, जब तक जो सूजी है वो सारा ही पानी अपने अंदर अब्जॉर्ब नहीं कर लेती। तो देखिए जैसे जैसे हमने इसको लो फ्लेम पर पकाया है, सूजी ने सारा ही जो पानी है ना वो अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लिया है। अब हमने क्या करना है, फ्लेम को ऑफ कर देना है जल्दी से। अब हम करते हैं इसको साइड पर और इसको शामिल कर देते हैं आलूओं के अंदर। तो चलें जी, अब ना यहाँ पर हमने इस तरह का एक बाउल ले लेना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके अंदर ना हमने अपना जो सारा ही सूजी वाला मिक्सचर है ना वो शामिल कर देना है। चलें जी, अब हमने क्या करना है, जो आलू हमने मैश करके रखे हुए ना वो भी शामिल कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो सारे ही आलू है ना मैश किए हुए मैंने शामिल कर दिए हैं। इस टाइम पर आपने नमक को चेक कर लेना है, अगर कम हो तो थोड़ा सा मज़ीद आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छा जी, सारे स्पाइसेस जो हैं वो हमने शामिल कर दिए हैं। जस्ट अब हमने ना सूजी को और आलू को अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसका जो एक मिक्सचर है ना वो अच्छा सा बन जाए। तो जल्दी से मैं तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ना मैंने तमाम चीज़ों को जो है वो अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इस टाइम पर हमने क्या करना है, इसके लिए ना हम बाइंडिंग के लिए हमने ना इसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल करना है, आधा कप। अच्छा जी, अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप इसकी जगह पर चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बाइंडिंग बहुत ही कमाल की होगी। सेकंड, इससे जो हमारे पोटैटो बाइट्स है ना वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो आपने इसको लाजमी शामिल करना है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इतना इसको मिक्स करना है कि इसकी जो अच्छी सी डो है ना वो बनकर रेडी हो जाए। तो देखिए यहाँ पर पोटैटो बाइट्स के लिए जो मिक्सचर है ना मैंने रेडी कर लिया है। चलते हैं अब हम जल्दी से उसको साइड पर करते हैं और बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए अब ना यहाँ पर मैंने इस तरह का एक कटिंग बोर्ड ले लिया है और कटिंग बोर्ड को ना जो है वो मैंने अच्छी तरह से पहले ऑयल से ग्रीस कर लिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम अपना सारा ही मिक्सचर उठा लेंगे और इस मिक्सचर को ना हमने एक इस तरह से बेल लेना है। तो देखिए मैंने ना इसको हल्का सा बेल लिया है। अब हमने क्या करना है, हमने इसके ना इस तरह से पार्ट बना लेने हैं। पार्ट्स में हम इनको डिवाइड कर लेंगे इस तरह से। चलें जी, सारे पार्ट्स हमने बना लिए हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो सारा मिक्सचर है ना इसको उठाकर ना हमने किसी भी बाउल में रख देना है एक साइड पर, और जिस पार्ट को हमने ना बेलना है ना उसको हम कटिंग बोर्ड के ऊपर रखेंगे। चलें जी, और इसको अब हमने क्या करना है, इसको ना बिल्कुल पतला सा हमने बेल लेना है हाथ की मदद से इस तरह से। तो देखिए अब ना यहाँ पर मैंने सारे ही मिक्सचर को अच्छी तरह से बेल लिया है। अब ये जो किनारे हैं ना उसको हमने इस तरह से कट कर लेना है। इसको हम दोबारा से दूसरे मिक्सचर के साथ बेल लेंगे। क्या करना है, फिर से उसी चाकू से ना हमने इसके जो पीसेज हैं वो कट करने हैं बिल्कुल इस तरह से। तो शेप आप इसको कोई सी भी दे सकते हैं जो आपको पसंद हो, आप उस शेप में इसको कट कर लें। चलें जी, इसी तरह से जितने भी स्नैक्स बन जाएंगे ना जल्दी इसमें सारे मिक्सचर के बना लूँ, फिर हम चलते हैं फ्राई की तरफ और इनको फ्राई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आधे मिक्सचर से भी कम मिक्सचर के ना यहाँ पर मैंने स्नैक्स बनाकर रेडी कर लिए हैं। इस टाइम पर आप चाहें तो इसको स्टोर भी कर सकते हैं एक हफ्ते तक, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो चलते हैं अब हम फ्राई की तरफ, फिर इनको फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए स्नैक्स को फ्राई करने के लिए ना यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और अब हमने क्या करना है, अपने स्नैक्स इसके अंदर डाल देंगे। चलें जी, एक एक करके जितने भी इसके अंदर पीस आ जाएंगे उतने हमने इसके अंदर डालते जाना है। एक टाइम में जितने इसके अंदर ऐड होंगे उतने ही डालेंगे, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। और जो ऑयल है ना वो आपने पहले अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, फिर ही आपने इसके अंदर डालने हैं। अगर आप लो फ्लेम पर डालेंगे ना तो ये अंदर जाकर जो है वो टूट जाएंगे। अच्छा जी, फ्लेम को हमने जो है वो मीडियम रखा हुआ है और मीडियम फ्लेम पर ना हमने इनको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। तो जल्दी से मैं इनको 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लूँ, गोल्डन सा प्यारा सा कलर आने तक, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए स्नैक्स को फ्राई करते हुए ना यहाँ पर मुझे तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए कितना प्यारा गोल्डन सा कलर भी आ चुका है। इस टाइम पर हमने क्या करना है, इन सब को ना हमने बाहर निकाल लेना है, लेकिन हमने जो फ्लेम है ना वो हमने लो नहीं रखना,
बिल्कुल हाई फ्लेम पर मैंने इनको फ्राई किया है। तो इस टाइम पर हमने इन सब को बाहर निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पर सारे स्नैक्स को मैंने बाहर निकाल लिया है। इसी तरह से जितने भी स्नैक्स रह गए ना उनको भी हमने इसी तरह से हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। तो जल्दी से ना मैं सारे स्नैक्स को फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही कमाल के क्रिस्पी और क्रंची से जो स्नैक्स हैं वो हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने क्रिस्पी और क्रंची बन चुके हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने क्रिस्पी और क्रंची से बन चुके हैं। जब आप इसको एक दफ़ा बनाकर खा लेंगे ना तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि आपने ये सूजी से स्नैक्स बनाए हैं। बहुत ही कमाल के बन चुके हैं। तो आप ना इसको केचप, रायते, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही कमाल के लगते हैं। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू और सूजी के स्नैक्स की। आलू और सूजी के स्नैक्स मज़ेदार, टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम चीज़ आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।